खबर जनपद बीकापुर के हैदरगंज से। जनपद अयोध्या में इन दोनों भूमाफियाओं और सर्कसी एवं दबंगई चल रही है। इसी क्रम में शिकायतकर्त्री किरण देवी ने बताया है कि उसकी पैतृक भूमि है, लेकिन उसके ही अपने जो दबंग एवं भूमिया हैं उन्होंने जीना हराम कर दिया है। इसी क्रम में एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस महिला ने दिया। वहां से आश्वासन तो मिला, लेकिन ऐसी शासन तमाम मिलते रहे हैं। वहीं एसडीएम बीकापुर ने भी आश्वासन दिया, लेकिन ये दबंग और भूमाफिया इतना दबंग है कि किसी अधिकारी की कोई भी बात नहीं मान रहा है और अपनी वाली कर रहा है। जबकि लेखपाल द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि प्रार्थना किरण देवी की सहन भूमि व रास्ते पर विपक्ष द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसके मौके पर रोक भी गया। उसके बावजूद दबंग इतना दबंग है कि प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हो वह किसी की कोई बात नहीं सुन रहा है और अपनी वाली कर रहा है। अब देखना यह है कि जनपद अयोध्या के आला अधिकारी इस शिकायतकर्ता किरण देवी को कैसे न्याय दिलाते हैं। यह एक अपने आप कहाँ की रहने वाली है? केशवपुर। केशवपुर कहाँ? जिला कौन? अयोध्या हैदरगंज। मामला यही है कि ज़मीन की बात है। मैं 1/4 की हिस्सेदार हूँ, पर मुझे 1/4 नहीं मिल रहा है। मुझे भी दुआर मुहार आंगन चाहिए। कल को मैं बाल बच्चों की शादी ब्याह करूँगी, कैसे करूँगी? मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए। कौन लोग हैं जो कब्जा? श्याम मिश्रा उधर बनावा लिए हैं, सर्वेश मिश्रा, और बीच में मेरा घर है चूहा। अच्छा, इस सारे मामले की आप एसओ थाना पे भी गई थी। एसओ थाना पे आश्वासन क्या मिला? हाँ, वहाँ पे थाना वाले एसओ बोले कि मैं उनसे वकील बोले कि मैं जाऊँगा तो एक दिन में देखूँगा, पर वकील नहीं आए देखने। फिर मैं क्या की दीवानी गई, दीवानी से न्यायालय मतलब स्टे नहीं मिला, ज़बरदस्ती ये लोग बनवाए जा रहे हैं। फिर मैं गई एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब भी आए मौके से, एसओ साहब भी आए और भी क्या नाम प्रधान हैं एसडीएम साहब वही अपना करके चले गए। एसडीएम साहब मुझसे एक बार भी नहीं पूछे कि हाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको, और एसओ साहब भी नहीं पूछे। बस अपना सब मुझे बता के चले गए फैसला। और फैसला बताते समय ये भी बोले कि बताइए भैया, मेरी ज़मीन है और उसमें भी मुझे निकलने की अपनी ज़मीन देनी पड़े तो मैं निकलूँ। उसमें भी वो दोनों बोल रहे हैं कि जो है आप अपनी ज़मीन दीजिए, आप दोनों निकलिए। तो ऐसे उनका 3 मुहारा है, मुझे एक भी मुहारा नहीं मिल रहा है। मतलब सही से ढंग से नहीं निकलने को मिल रहा है। मैं क्या करूं? एसडीएम साहब के पास गई। एसडीएम साहब बोले चलिए अपनी 3.5 फुट अपनी ज़मीन इधर दीजिए, उधर ये बढ़ेंगी। आए एसडीएम साहब बोल के गए, वो बोले कि खर्चा 3-4 हज़ार रुपये दे दीजिएगा। पर एसडीएम साहब वो ज़मीन को एसओ साहब क्या तुड़वाए? क्या मुझसे पैसा मांगे ज़मीन तुड़वा के? नहीं मांगे ना। मैं ज़मीन नहीं टूटी तो मैं कैसे पैसा दूँ? मैं अपनी ही ज़मीन को वो ज़बरदस्ती बनवाए जा रही, मैं पैसा देते, मैं मुझसे भरपाई मांग रही, मैं कहाँ तक भरपाई दूँगी? और ज़बरदस्ती देखिए तो पूरी दीवार बनाते चली गई हैं। एसडीएम में दोबारा फिर गई। एसडीएम साहब बोले कि आबादी की ज़मीन में मैं कुछ कर नहीं सकता। और मेरे देवर वहाँ केदारनाथ में थे, वो कॉल किए थे, वो बोले कि सर ऐसे मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मुझे मेरा सामने जो है मेरे फ्रेंड पे मेरा दुआर मुहार मुझे भी मिले उन लोग की तरह। मुझे अपना हिस्सा चाहिए बस। ये मेरे पितिया जेठ जेठानी हैं, यही लोग हैं। मैं यहाँ आई थी पर मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। मैं उनके पास आई थी, जिला क्या नाम साहब के पास। कप्तान साहब बोले कि मैं नहीं कर सकता हूँ, जो कर सकते हैं कलेक्टर साहब। और कलेक्टर साहब तो मुझे 2 बार वैसे ही मना कर दिए, तो मैं किसके पास जाऊँगी? एसओ साहब के पास जाती हूँ, एसओ साहब भी मेरी सुनते नहीं, सब अपना थोपते हैं। ये सब मेहरबानी है एसओ साहब की और हमारे गांव के प्रधान की। आगे आपका क्या? मैं योगी के पास जाऊंगी। क्या करने का विचार है? क्या मुझे मेरा न्याय किया जाए, मुझे मेरा हक दिया जाए बस। नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं घर द्वार छोड़ के उन्हीं को चली जाऊंगी। और मेरा नाम किरण मिश्रा है। मैं दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई हूँ।